हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो आज हमारा जो एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा सेंस ऑर्गन। तो आशा करता हूँ आपने पिछली जो तंत्रिका तंत्रिकी को वीडियोस जो थी वो आपने देखी होगी, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो आज हमारा जो एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन के बारे में आप क्या जानते हो? सेंस ऑर्गन मतलब हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से, जैसे स्किन होगी, आँख, नाक और जो है जीभ, ये त्वचा वगैरह, ये सारी जो है इसके अंदर आ जाएंगी। तो हम एक एक करके जो है इन सबको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन हो जाएगा वो हो जाएगा त्वचा। तो त्वचा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बाहर तो यही है, स्किन। तो अब देखिए स्किन में क्या है कि भाई स्किन की स्टडी को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम बेसिक पे ही चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है स्किन को देखें तो स्किन की स्टडी को क्या कहा जाएगा? तो स्किन की स्टडी को कहा जाएगा डर्मेटोलॉजी। क्या कहा जाएगा? डर्मेटोलॉजी। क्लियर? तो सबसे पहली हमने अभी कोई ज़्यादा खास बातें नहीं की है, सिर्फ एक ही चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है, क्या कि स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। फिर उसके बाद अब देखिए कि जो ये स्टडी तक तो हमने ठीक है देख लिया, अब जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो स्किन के डॉक्टर होंगे तो उन्हें बोल देंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। नॉर्मल सी स्वाभाविक सी बात है, क्या कह देंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। यहाँ तक में भी क्लियर हो चुका होगा। फिर अब देखते हैं, अब देखिए कि स्किन के बारे में कुछ 2-3 बातें अपने कर लेते हैं। स्किन देखिए, अब हम मान लीजिए कि पूल में, स्विमिंग पूल में बैठे हैं, काफ़ी देर से उसमें पड़े हुए हैं मगरमच्छ की तरह तो अब देखिए कि उसमें होगा क्या, हमारी स्किन जो है थोड़ी सी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो जीभ है हमारी, जो टंग है, वो क्या होगा कि हमारी टंग कुछ ऐसे संयोजी ऊतकों की बनी हुई होती है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसके कारण जो ये कभी भी जो है ख़राब नहीं होती, जबकि ये पूरे दिन जो है लिक्विड में रहती है। समझ रहे हैं? अच्छा, तो फिर अब उसके बाद देखिए, जैसे ये कोई इसमें लिखने वाली बात नहीं थी, पर फिर भी एक जर्नल नॉलेज के लिए जो है एक बेसिक के तौर पे मैंने उसको आपको बताया। फिर अच्छा देखिए, त्वचा के अंदर का जो भाग होता है वो संयोजी ऊतक से बना हुआ होगा, सीधी सी बात है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जीभ के बारे में, जीभ का एग्जांपल देखे, और ऐसे ही पूरे शरीर के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गन है जो सारे यूँ लिक्विड में ही रहते हैं, चारों तरफ जो है म्यूकस ही है। फिर उसके बाद देखिए कि ये किसकी बने हुए होते हैं, अंदर के जो ऑर्गन होंगे वो बने होंगे संयोजी ऊतक। क्लियर है यहाँ तक कि हमारी बॉडी के जो अंदर के जो ऑर्गन है वो किसके बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं संयोजी ऊतकों के। फिर उसके बाद अब मैं अगर इसके एज की बात करूं स्किन की, तो जो स्किन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 वीक। अब 4 वीक का मतलब 4 वीक, और डेज में अगर देखें तो इसमें 28 दिन होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको, ध्यान से सुनिएगा कि सेंस ऑर्गन में जो हम सबसे पहला ऑर्गन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे स्किन। अब स्किन की स्टडी को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी, और जो इसके डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब जो हमारी ऑर्गन है, अंदर के ऑर्गन, वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं संयोजी ऊतक के, कनेक्टिव टिश्यू के। एज यदि पूछा जाए स्किन की तो वो हो जाएगी 4 वीक 28 दिन। यहाँ तक में भी क्लियर हो चुका होगा आपको। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकी एज कम होती जाती है। अब आप देखिए कि जब हम जब यंग एज में होते हैं तब हमारी स्किन थोड़ी सी टाइट होती है, ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, थोड़े बुजुर्ग होते जाते हैं,
तब जो है स्किन थोड़ी सी ढीली होती जाती है। तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जो फैट लेयर होती है स्किन के नीचे वो कम होती जाती है, वो गायब ही होती जाती है, जिसके कारण जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, वो पतली हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ही ढीली ढाली हो जाती है। फिर उसके बाद अब देखते हैं जो स्किन है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये भी मैं लिख देता हूँ कि शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो क्या ये चीज़ सही है? अब बहुत सारे लोग बोल देंगे कि जी यहाँ तो लीवर आना चाहिए था। तो आप इसकी जो वर्डिंग पे जाइए, शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाएगा तो कौन आएगा? तो स्किन ही आएगी। और यदि पूछा जाए शरीर में, तो में की बात आ जाएगी तो कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा लीवर। ठीक, और वो भी एक ग्रंथि ही है। अच्छा, तो यहाँ तक में भी मैटर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद यदि मैं वर्क की बात करूँ, कि स्किन का काम क्या है, और यदि वर्क को देखें, देखिए स्किन का काम क्या होता है। एक तो होता है रक्षा करना, ठीक है, सिक्योरिटी का, बचाने का हमें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रक्षा। किससे? कीटाणु से, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी स्किन के ऊपर, हमारे ऊपर हाथों पे तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और हम इसी हाथों से अगर बिना धोए खाना खा लेंगे तो ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। वही हाँ, आँख मलते हैं तब भी। तो इन चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद तो हमें रक्षा किससे करनी है? कीटाणु। कौन करेगा? स्किन में कौन करेगा? तो वो करेगा लाइसोजाइम। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर स्किन की वर्क के बारे में देखा जाए तो यहाँ रक्षा का काम जो है इसका होता है। फिर अब कौन किससे करते हैं रक्षा? वो करते हैं कीटाणु से। कौन करता है स्किन में? तो वो करता है लाइसोजाइम। तो ये पहला जो काम है आप समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद दूसरा होता है यूवी रेज। अब ये चीज़ देखिए, यूवी रेज से भी जो है बचाने का काम कौन करता है? वो भी हमारी स्किन करती है। अच्छा, यूवी रेज से बचाने के लिए स्किन में क्या चीज़ होती है? तो स्किन में होती है मेलानिन। मेलानिन। अब मेलानिन क्या काम करता है कि ये हमें स्किन कैंसर से बचाता है। जैसे कि अब भगवान के बनाए हुए दो ही रंग है, एक तो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है इंसानों का और एक हो जाता है गोरे। काले और गोरे दो ही रंग है। तो अब इसमें देखिए, जो व्यक्ति गोरा है उसमें क्या हो जाएगा? उसमें मेलानिन कम है, तो उसको स्किन कैंसर होने का उतना ही डर है यूवी रेज से। और जो व्यक्ति थोड़े पक्के रंग में है उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है, तो उसको जो है किसी स्किन कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मे बी आप मेरी बात को अच्छे से पकड़ पाए होंगे, अच्छे समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ यूवी रेज और मेलानिन क्यों लिखा। तो मेलानिन क्या है? एक ऐसा वर्णक है जो हमारी स्किन में होता है और ये हमें धूप से, यूवी रेज से बचाता है। और जो काले रंग में होते हैं उनमें क्या होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो गोरे होते हैं उनमें ये कम होता है। और गोरों को स्किन कैंसर का डर होता है, उनको काफ़ी चांसेस होते हैं स्किन कैंसर होने के। ठीक है, अब यदि मैं ताप की बात करूं, हमारी बॉडी का ताप क्या है? तो वो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पर हम किस प्रकार के जो हैं मनुष्य हैं, हमारी जो जाति है वो कैसी है? समतापी। समतापी मतलब हमें सर्दी गर्मी किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा दोनों मौसमों में जो है टेम्परेचर यही रहेगा। ठीक है, इनकेस यदि बढ़ भी जाए तो बुखार हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज़ समझ आई। टेम्परेचर मेंटेन करने में भी कौन मदद करता है? स्किन मदद करती है। हाँ, इसमें
ब्लड भी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि अकेला काम स्किन ही कर रही है या अकेला काम ब्लड ही कर रहा है, तो इसमें दोनों पूरी बॉडी आपस में मिलकर जो है काम करती है। तो ब्लड का क्या सिस्टम था जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में इधर से उधर दौड़ता रहेगा, जिससे ऊष्मा पैदा होगी और वही हमारी बॉडी का एक नियत टेम्परेचर रहेगा। ठीक है जी, तो ये 3 काम हमने पढ़े इसके। फिर उसके बाद अब बात करते हैं उत्सर्जन की, कि स्किन का और काम क्या है। तो वो आता है एक उत्सर्जन। उत्सर्जन में ये कैसे मदद करती है, आप देखिए कि जब हमें गर्मी लगती है तो अब हमारी बॉडी का तो टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उसे मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, पसीना, बॉडी पसीना जो है उत्सर्जित करती है। पसीने के अंदर क्या होता है, सॉल्ट। सॉल्ट को आप पहचान के होंगे, जैसे गर्मियों में हमने काले रंग की कोई शर्ट पहनी है तो उसमें यदि हमें पसीना आ रहा है तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा यूँ सॉल्ट जम जाता है, तो वो सॉल्ट है। तो उत्सर्जन आप समझ चुके होंगे कि बॉडी से ये क्या करेगी, पसीना बाहर निकालेगी ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियत रखा जा सके, उसको मेंटेन रखा जा सके। अब इसका एक और काम आता है अवशोषण का। अवशोषण ये किन किन चीज़ों का करेगी, ये करेगी दवा का, क्रीम का, तेल का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तेल, क्रीम, तो ये आदि चीज़ों का जो है अवशोषण करती है। जैसे कि तेल का, अब छोटे बच्चे को जो है मालिश करते हैं, तो मालिश करने पे तेल से जब मालिश की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्रीम वगैरह भी लगाते हैं, दवाई वगैरह लगाते हैं, चोट लग गई तो अब उस पर हमने कोई दवाई लगाई है, कोई क्रीम लगाई है, तो स्किन उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी, तभी वो सही करेगी, नहीं तो बाहर पड़ी रहेगी तो उसको वो कैसे सही कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक में भी ये 5 जो काम है आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मैं इसे एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो हम पढ़ रहे थे स्किन के काम, और इसके अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, वो पढ़ा था रक्षा का। तो ये हमारी जो है कीटाणुओं से रक्षा करती है। और स्किन में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कीटाणुओं से रक्षा करती है, तो वो होती है लाइसोजाइम। फिर यदि बात करें यूवी रेज, तो यूवी रेज से हमें कौन बचाता है, वो भी स्किन बचाएगी। और स्किन में कौन, मेलानिन बचाएगा। फिर हमारी बॉडी का नियत टेम्परेचर रखने में भी ये मदद करती है। फिर उसके बाद ये उत्सर्जन में भी मदद करती है, पसीना बनाने में, पसीना बाहर भेजने में। फिर अवशोषण में भी ये मदद करती है। तो अवशोषण किन चीज़ों का हो रहा है, तेल, क्रीम और आदि और भी चीज़ें हैं जिनका अवशोषण हो रहा है। अवशोषण क्यों ज़रूरी है, ताकि जल्दी से रिपेयर हो सके, जल्दी से कोई काम जो है जिसके लिए ये तेल उपयोग हुआ है वो काम हो सके। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं इसकी परत के बारे में। यहाँ तक में भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, तो अब इसमें देखिए स्किन की कुछ लेयर होती हैं। वैसे तो 5 लेयर होती हैं, पर हम यहाँ 2 पढ़ते हैं। तो कौन सी लेयर होगी, फर्स्ट एपिडर्मिस, दूसरी आती है डर्मिस। ठीक है जी, 2 लेयर हो गई। पहली आ गई एपिडर्मिस, दूसरी आ गई डर्मिस। तो एपिडर्मिस कैसी होती है, ये होती है बाहरी लेयर। ठीक है, बाहरी परत होगी। अब बाहरी परत है, आपने कई बार देखा होगा कि छोटे मोटे स्क्रैचेस लगते हैं, चोट लगती है छोटी मोटी, कोई ऐसे, मैं कोई गंभीर चोट की बात नहीं कर रहा, जो छोटी मोटी कोई रगड़ भी लग गई किसी से, तो स्किन जब छिलती है तो उससे खून नहीं आता। तो इसका मतलब जो एपिडर्मिस है उसमें ब्लड भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा इसके अंदर मेलानिन जो वर्णक होगा वो इसी एपिडर्मिस में हमें देखने को मिलेगा। तीन बातें आपको समझ आई। एक तो सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस, दूसरा इसमें ब्लड नहीं होता, तीसरा इसमें मेलानिन होता है। और मेलानिन क्या होता है ये अभी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। मेलानिन एक वर्णक होता है जो हमें क्या करता है, यूवी रेज से, उसके साइड इफ़ेक्ट से, स्किन कैंसर से आदि चीज़ों से हमें बचाता है ये। ठीक है, तो अब इसकी भी लेयर कितनी होती है, 5 लेयर होती हैं। एपिडर्मिस की 5 लेयर होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डर्मिस के बारे में।
डर्मिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक इसके अंदर आती है सबसे पहले ग्रंथियाँ, जो भी शरीर में ग्रंथियाँ होंगी, जैसे तेल ग्रंथि होगी, ये आदि इसके अंदर हमें पाई जाएंगी। तो पहला पॉइंट आता है इसमें ग्रंथियाँ, जो भी ग्लैंड्स होंगी वो इसमें हमें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, इसमें बाल भी होते हैं। अब आप इसमें बोलोगे कि भाई बाल तो ऊपर हैं ये, पर इनकी जो रूट होती है वो डर्मिस तक जाती है, तभी। अब देखिए एपिडर्मिस में तो कोई ब्लड ही नहीं है, अब ब्लड नहीं है तो उनको जो हेयर्स हैं, हमारे बाल हैं, उनको नरिशमेंट कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा डर्मिस से। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज होती हैं, वो कहाँ होंगी? वो डर्मिस में होंगी। तो यहाँ तक में भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके होंगे। तो बाल भी यहाँ होंगे। फिर उसके बाद अब इसकी जो लेयर होती है वो होती है 2, उसमें 5 लेयर थी तो इसमें 2 लेयर है। ठीक है जी। अब इसका एक काम और होता है औद्योगिक। औद्योगिक प्रयोग किस तरह, मैं एक बार लिख देता हूं इसको। औद्योगिक प्रयोग में, तो औद्योगिक प्रयोग किस प्रकार होगा? जैसे आप देखते हो चमड़े के जो हमारे बेल्ट होते हैं, लेडीज़ का वो बैग होता है, लेदर जैकेट होती है, तो वो कहाँ से बनाई जाती है? वो इसी डर्मिस लेयर से ही बनाई जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई हमें जो देखने को मिलती है वो मिलती है 0.5 mm से 2 mm तक। यहाँ तक क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए। तो अगली बार जो अगला हमारा पॉइंट होगा इसके अंदर स्किन में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा कान। तो स्टे ट्यून करते हैं।